नमस्कार, जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक बूढ़ी माँ के नाफरमान बेटे की ऐसे वाक्य लेकर के आए जिसे सुनने के बाद वाकई में आपके दिल को झकझोर देगी। वाकई में अगर आप इस कहानी को अंत तक सुनते थे, कहानी आपके रोंगटे को खड़े कर देगी। इसलिए आप इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये जो कहानी है वाकई में ये हमारे निजी जिंदगी, निजी जीवन पे भी असर डाल सकती है। इसलिए अगर आप इस कहानी के अंत तक बने रहते तो वाकई में कहानी आपके जीवन में कुछ न कुछ नई सीख दे करके जाएगी। तो चलिए बिना देरी के इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है कि नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उस बूढ़ी माँ का एक ही पुत्र था। वो अपने बेटे का हर तरीके से ख्याल रखती थी। उसका पिता जो था वो प्रदेश में कमाता था। वो अक्सर करके बाहर ही रहता था, बाहर से पैसे भेजता था। तो बूढ़ी माँ जो है अपने बेटे का पालन पोषण करते थे, किसी प्रकार की कमी न रखते। उसके सेवा में हर एक सेवा को पूरा करते थे, उसके हर एक शौक को पूरा करते थे, किसी प्रकार की कमी नहीं देती थी। और उसका बाप जो है बाहर पैसे कमा कर भेजता था, साथ में कुछ अपने जीवन के लिए बचत भी करता था। इधर माँ जो है अपने बेटे का बहुत सेवा सत्कार के साथ साथ उस बेटे को संस्कार भी सिखाती थी। भगवान का भक्ति भाव करना, भगवान को हृदय में वास कराना, भगवान का पूजा पाठ करना, इस बच्चे को बचपन से ही संस्कार सिखाते थे। अब धीरे धीरे करके वह बच्चा बड़ा होता चला गया। अब कहा जाता है कि जब बच्चे बड़े होते हैं तभी उनके जो है संस्कार उभर के बाहर आते हैं और जो है उनकी संगत का असर पड़ता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कौन सी संगत में रहते हैं, उनके ऐसे संगतों का असर पड़ता है। और वही हुआ, वह बच्चा बुरी संगतों में पड़ गया। अब वह उसे पैसों का बहुत घमंड हो गया। उसका बाप जो है बाहर विदेश में पैसे कमाता है, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं है। वह जो कुछ भी जिद करता था उसे हर एक वह चीज़ तुरंत मिल जाती थी। उसे अपने पैसों पर इसलिए बहुत ज़्यादा घमंड हो चुकी थी। अब वह स्कूल से धीरे धीरे जब बड़ा हो गया तो कॉलेज में वो जाने लगा। कॉलेज में जाते जाते उसे एक लड़की से प्रेम हो गया। उस लड़की से धीरे धीरे पीछा करते करते उस लड़की से बात करने लगा। उससे सब कुछ कैसे हो गया कुछ पता भी नहीं चला। अब धीरे धीरे इन दोनों में इतनी प्रेम बढ़ जाती कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं। कॉलेज के दिनों में उनकी इतनी दोस्ती बढ़ जाती कि दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल ही नहीं रह पाते हैं। अब कॉलेज जब समाप्त होने वाला रहता है, वह लड़का कहता है कि देखो जी, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे शादी कर लीजिए। उस लड़की ने कहा अगर आपके माँ बाप राजी हो जाते हैं तो मुझे कोई इतराज़ नहीं, मैं बिल्कुल ही आपसे शादी कर लूँगी। वह लड़का उस लड़की के सामने बस महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे जूते, महंगे महंगे घड़ी, महंगे महंगे चश्मे, सब कुछ पहन करके उसे बस वो दिखावा करता था। उसके बाद यह लड़का घर पे आता है, माँ से कहता है कि माँ मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और आप मेरी शादी उससे करा दीजिए। वह माँ कहती है कि बेटा तू क्या बात करता है, मैं तो तेरी शादी बचपन में ही एक लड़की के साथ तय कर दी है, तुझे उस लड़की के साथ ही शादी करना है। उस लड़के ने कहा कि माँ तुम किसके साथ में शादी तय कर चुके हो। उसने बताया कि हाँ मेरा एक दोस्त है, उसके यहाँ जो है मैं तुम्हारा शादी तय कर चुका हूँ। वह लड़का कहता कि नहीं नहीं, मैं उसके यहाँ शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकता माँ। अब ये लड़का कहता है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उसी से शादी करूँगा। ये बूढ़ी माँ कहती कि ठीक है, अगर तुम नहीं मानते तुम्हारे जिद के आगे मैं मजबूर हूँ, ठीक है मैं उस लड़की को एक बार देख लूँगी, उसके बाद तुम्हारा शादी कर दूँगी। अब यह बूढ़ी माँ उस लड़की के घर पे जाती, जिस लड़के को उस लड़की से प्रेम था, उसके घर पे जाती है। तो कहा गया है कि जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वह किसी को देख करके उसके रवैये को पहचान लेते हैं। जब यह बूढ़ी माँ उस लड़की के घर पे गई, लड़की बहुत फैशनेबल थी, बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी, खूबसूरत थी। लेकिन जब उस लड़की की माँ जो है चाय लेकर के आती है तो थोड़ी सी चाय उस लड़की के दुपट्टे पर गिर जाता है। उतने चाय गिरने की वजह से वह लड़की अपने माँ को बहुत डांट फटकार लगाती है। वह लड़की कहती है माँ तूने मेरे दुपट्टे को खराब कर दिया। बहुत डांट फटकार लगाती। माँ कहती कि बेटी इसको धुल दिया जाएगा। वह कहती है धुलने से क्या होता है, तुमने मेरे दुपट्टे को बिल्कुल ही खराब कर दिया।
अब यह सारी दास्तान वह बूढ़ी माँ इस लड़के की जो माँ थी उस लड़की को देखने गई थी, वह सारी की सारी बातें बैठ करके सुन रही थी। अब उस लड़के की माँ चुपचाप वहाँ से पैर दबाए चले आती है। घर आने के बाद कहती है कि बेटा तू उस लड़की को छोड़कर किसी और लड़की से कहो तो मैं तुम्हारा शादी कर दूंगी, लेकिन मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि वह लड़की घर में आने के दूसरे दिन ही घर में तांडव कर देगी। जो लड़की अपनी माँ को नहीं समझती वो अब मेरे को क्या समझेगी। दूसरे ही दिन से उस घर में महाभारत शुरू कर देगी, इसलिए तुम दूसरी लड़की से शादी कर लो। अब ये लड़का कहता कि नहीं माँ, मुझे शादी करना है तो उसी लड़की से करना है। बेटे के जिद के आगे मजबूर थी, क्योंकि बचपन से ही बेटे के जिद को वह माँ पूरी करती चली आई थी। अब बेटे के कहने पर उसी औरत से, उसी लड़की से इस लड़के का शादी कर देती है। अब उसकी पत्नी घर में आती दूसरे दिन ही जब यह माँ खाना बना करके ले जाती है तो वो जो है बहुत खड़ूस स्वभाव से इसकी माँ को कहती, करे बुढ़िया तुझे मालूम नहीं है कि मैं कैसा भोजन करती हूँ, इस तरह से भोजन पका करके ला रही हूँ। मुझे तो अच्छे अच्छे नाश्ते चाहिए, ऐसे घटिया भोजन से हमारा पेट थोड़ी भरेगा, मुझे अच्छे अच्छे पकवान चाहिए। इसकी बात सुन करके वह बेटा भी बड़ा हैरान हो जाता है। और तो और वह बहू जो है उस बूढ़ी माँ के बेटे से कहने लगी कि मेरे आने के बाद अपनी माँ को समझा दो कि इसके तौर तरीके बदल दे, अच्छे अच्छे खाने बनाने हैं। उसके बावजूद वह बूढ़ी माँ महंगे महंगे भोजन पकाती थी, अपने बेटे और बहू को खिलाती थी। अब उस बूढ़ी माँ के बेटे और बहू में शाम सुबह जो है झगड़े होती रहते थे, लेकिन वह फिर भी उसे मना लेता था, क्योंकि वह उसे बहुत चाहता था, उसे बहुत मानता था, इसलिए वह उसे झगड़े होने के बावजूद भी मना लेता था। अब ये बूढ़ी माँ का लड़का ऑफिस में जाता था तो भी वह चिल्लाती थी, उसकी बहू ऑफिस में जाता था उसको टेंशन भी रहती थी, सही से काम भी नहीं कर पाता था। यह बूढ़ी माँ कहती थी कि बेटे तुम्हें शायद कोई चिंता सता रही है। वह बेटा कहता था कि नहीं माँ, कोई चिंता नहीं सता रहा है। लेकिन माँ तो माँ होती है, बेटे की चिंता को समझ जाती है। पता कि नहीं तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, तुमको कोई ना कोई चिंता सता रही है। अब उसकी पत्नी जो है घर पे आने के बाद रोज लड़ती थी, उसकी माँ उसकी लड़ाई झगड़ों को देखती थी। एक दिन उसकी माँ ने कहा कि बेटे तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया। उसे अपने गलती का एहसास होने लगा। अब एक दिन उसकी पत्नी उससे कहने लगी, देखो जी ये तुम्हारे पुराने मकान जो मुझे अच्छे नहीं लगते, नए ज़माने के हिसाब से यह मकान नहीं है, इसलिए तुम कोई नया घर खरीदो। उस लड़के ने कहा कि देखो मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर ऑफिस से लोन ली तब वो उतना पैसा तभी भी नहीं हो सकता है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि देखो जी जो घर है, जो पुराने वाली मकान है, आप इस मकान को बेच दो। मकान को बेचने के बाद जो उससे कुछ पैसे मिलेंगे, उसके बाद कुछ और पैसे मिला करके हम एक नए मकान को खरीद करके उसमें अमन चमन से रहेंगे, बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। वह लड़का कहता कि चलो ठीक है, मैं अपनी माँ से बात करता हूँ, फिर मैं तुमको बताता हूँ। वह लड़का अपनी माँ से कहता है कि माँ मेरी पत्नी इस घर को बेचने के लिए कर रही है, और कुछ पैसे मिला करके जो है इस घर को बेचने के बाद एक नई घर खरीद के उसमें हम लोग आराम से रहेंगे। वह माँ कहती कि बेटे तू क्या बात करता है, यह घर एक तुम्हारी माँ है, इसमें तुम्हारा जन्म हुआ है, ये तुम्हारी मातृभूमि है, और तुम इस घर को बेच करके शहर में जाने की जागृत हो रहा है, शहर में जाने की इच्छा जागृत कर रहे हो। अरे ऐसा मकान तुम अपने जीवन में कभी नहीं बना सकते, इतनी मजबूत नींव इसकी है, इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं, ऐसे मकान तुम चाह कर भी कभी नहीं बना सकते। ये तुम्हारे बाप की निशानी है, बहुत पुराना मकान है, तुम्हारा जन्म स्थल है, और तुम इसको बेचने की बात कर रहे हो। ये तो तुम्हारी एक माँ है, और माँ को कोई बेचता है क्या भला। उस लड़के ने कहा कि नहीं माँ, ये पुराने घर है, अब हम लोग नए मॉडल के घर में रहेंगे, ये घर बहुत पुराना हो चुका है। उसकी माँ कहती कि देखो बेटे ये 100-150 साल पुराने मकान है, अभी 100-150 साल तक चलेंगे, इसको 100-150 साल तक इसे देखना नहीं पड़ेगा। उसकी माँ ने कहा कि बेटे अगर तुम फिर भी नहीं मानते हो, तुम इसके बारे में अपने पिताजी से बात कर लो। उसके बाद वो अपने पिताजी से बात करता, उसका बाप कहता कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हारा सपना है तो तुम ऐसा कर सकते हो। लेकिन उसकी माँ वह नहीं चाहती थी,
क्योंकि उसकी माँ का उस घर में अतिथि था। उस घर में शादी करके आई थी, उस घर में उसकी यादें थी, इसलिए उस घर को नहीं बेचना चाहते थे। लेकिन वह माँ बेटे के आगे एकदम मजबूर थी। और जब वह घर को बेचता है, घर को बेचने के बाद इतने बड़े फ्लैट का चूज करता है कि वह फ्लैट के आधे पैसे ही हो पाते हैं। घर बेचने के बावजूद उसके पास उस फ्लैट को खरीदने के लिए उसके मात्र आधे पैसे ही हो पाते हैं। अब बाकी के पैसों के लिए ऑफिस में जाता है, लोन के लिए अप्लाई करता है अपने कंपनी में। कंपनी के जो मैनेजर होते हैं वह कहते हैं कि देखो, तुम्हारा कैरेक्टर जो पहले से ख़राब हो चुका है, अब तुम परमानेंट ड्यूटी नहीं करते हो, तुम्हारा कैरेक्टर लेस हो चुका है, इसलिए कंपनी तुम्हें लोन नहीं दे सकती। वापस घर पे आता है तो जो मकान का मालिक था उसने कहा कि देखो, अगर तुमने पूरा पैसा नहीं दिया तो 3 महीने के बाद मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा, और घर से निकालने के बाद तुम्हारा जो पैसा है उसे वापस कर दूंगा भाड़े के रूप में काट करके। जो तुम्हारा भाड़ा होगा उसके बाद मैं तुम्हारे बाकी के पैसे तुम्हें वापस करके मैं इस घर से निकाल दूंगा, अगर तुम पूरा पैसा नहीं जमा करते हो तो। अब इस बूढ़ी माँ के बेटे और बहू को चिंता हो जाती है, आखिरकार पैसे कहाँ से आएंगे। 3 महीने धीरे धीरे करके बीत जाएंगे, फिर हमको इस घर से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ कहता है, देखो जी, आखिर हम लोग क्या करें। उसकी पत्नी कहती, घबराने की क्या आवश्यकता है, आपके माँ बाप तो है ना, आपके माँ बाप जो है जमा पूंजी जरूर रखे होंगे, आपके पिता जो विदेश कमाते हैं उनके पास कुछ पैसे जरूर होंगे। अपने पिताजी से कहिए कि मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, वह तुम्हें पैसे ज़रूर देंगे। वो अपने बाप के पास फ़ोन करता है, कहता है कि पिताजी मुझे 60 लाख रुपए की ज़रूरत है। उसका बाप कहता है कि बेटे, इतने बड़ी रकम मैं कहाँ से ला करके दूंगा। हाँ, मेरे पूरे जीवन की कमाई जो है 30 लाख रुपए मेरे पास में है, तुम उतना कहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। उस बाप के पूरे जीवन भर की कमाई थी 30 लाख रुपए, वो पूरे जीवन भर की कमाई थी, और बेटा जो 60 लाख रुपए उस फ्लैट के लिए मांग रहा था। और वह बाप अपने बेटे के एक फ़ोन पर उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। वह कहता है कि जाने दो, मेरा एक ही तो बेटा है, आखिर मेरा कमाया हुआ धन किस काम आएगा। मेरे बेटे के काम नहीं आया तो वह किस काम में आएगा। वह एक फ़ोन पर अपने बेटे को अपने पूरे जीवन की कमाई देने के लिए तैयार हो जाता है। वह माँ भी है इस बात को सोच करके दिन भर रोती रहती थी। उसे बहुत चिंता सताती थी कि आखिरकार मेरा बेटा ये क्या कर रहा है, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। वह भी अपने बेटे के जिद के आगे मजबूर थे। अब इधर 1 महीना बीत चुका रहता है। वह बेटा काम करने ऑफिस में जाता है, लेकिन उसका ऑफिस में मन नहीं लगता है। उसका दिमाग डिप्रेशन में चला जाता है। उसकी हालात को देख करके ऑफिस वाले भी उसे नौकरी से निकाल देते हैं, उसे कंपनी से निकाल दिया जाता है। अब बेचारा नौकरी से भी हाथ धो बैठता है। अभी घर पे आके चिंता करके बैठा रहता है। 1 महीना बीत जाने के बाद वह मकान मालिक फिर से आता है, कहता है कि मुझे मकान के पैसे दे दो। अब बेचारा बहुत चिंतित रहता है। मकान मालिक से कहता है कि मुझे कुछ दिन का और मोहलत दे दीजिए, मैं आपको आपके मकान के पैसे अवश्य ही दे दूंगा। लेकिन वह मकान मालिक इस बार नहीं मानता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे पैसे दे रहा हूँ, तुम मकान खाली कर दो। वह तुरंत उनके पैसों को भाड़ा काट करके दे देता है। उसके बाद इन्हें मकान से निकाल देता है। अब मकान मालिक को घर से निकालने के बाद यह बूढ़ी माँ और उसके बेटे और बहू बेघर हो जाते हैं। अभी लोग रोड पर आ जाते हैं। उसके बाद यह बहू कहती है कि देखिए, चलिए मेरे मायके में रहा जाएगा, बहुत बड़ा सा घर है, आराम से खाया पिया जाएगा। इसकी माँ कहती है कि देखो बेटे, यह सही नहीं रहेगा, बहू के मायके में जा करके रहना। और बहू कहती है कि क्या दिक्कत है जी, हम लोगों के पास पैसे हैं, अमन चमन से जब तक पैसे खूब आराम से खाएंगे पिएंगे और आराम से रहेंगे। लेकिन यह बूढ़ी माँ को इस बात को राजी नहीं थी। लेकिन वह बहू नहीं मानती, अपने मायके लेकर के सभी लोग को चली जाती है। और मायके में 1 दिन 2 दिन 4 दिन तक इज्जत हो, उसके बाद कोई इज्जत नहीं होता है। वे लोग उसके मायके में रहते हैं। इधर इसके पिता का संदेशा आता है कि उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है। उसकी माँ ने कहा कि देखो बेटे, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए ज़िंदगी भर बाहर ही रहा, पूरे जीवन बाहर ही कमाए और तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया। उस बेटे ने बहुत कस के डांट लगाई अपनी माँ को। उसने कहा कि तुम लोगों ने मेरे लिए किया ही क्या है, तुम लोगों ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। आज मैं घर के लिए तरस रहा हूँ,
मैं दूसरे के घर में अपना जीवन व्यतीत कर, तुम लोगों ने मेरे लिए किया ही क्या है। उस माँ ने कहा कि देखो बेटा, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिताजी इस दुनिया को छोड़ करके चले गए और तुम अपने पिताजी को वापस घर पे बुला लो। मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं उन्हें आखिरी बार एक बार देख लूँ। लेकिन उसकी पत्नी कहती कि देखिए जी, अब जब आपके पिता मर ही गए हैं तो वापस जिंदा तो होंगे नहीं, उन्हें इंडिया लाने की क्या आवश्यकता। उन्हें सिफारिश भेज दीजिए कि उन्हें विदेश में उनका दाह संस्कार क्रियाक्रम कर दिया जाए, क्योंकि उन्हें बुलाने में 25-30 हज़ार रुपये खर्च हो जाएंगे। अब जो मकान के पैसे थे उसकी बहू अपने अकाउंट में जमा करवा लिया था। उसके बाद अपने फैशन को किया करते थे, लेकिन उसके बाप को बुलाने के लिए उसने कहा कि एक भी पैसे नहीं है। रोज़ फैशन करते थे लेकिन उसके बाप को बुलाने के लिए पैसे नहीं दिया। फिर बेटा विदेश में सिफारिश भेज दिया कि मेरे बाप को वहीं पर उनका दाह संस्कार कर दिया जाए, उन्हें इंडिया नहीं लाना है। बेचारी ये बूढ़ी माँ अपने पति के लिए दिन रात रोती रही, अपने पति के चेहरे को आखिरी बार नहीं देख पाई। अब ऐसे दिन गुजरते रहे, वह पति पत्नी मकान के पैसों को खा करके धीरे धीरे करके ख़त्म करने लगे। अब एक दिन इस बूढ़ी माँ की बहू ने कहा कि देखो जी, आपकी माँ ऐसे भी धीरे धीरे बहुत बुजुर्ग हो चुकी हैं, अब काम धाम तो कर नहीं पाती हैं। इन्हें ले जा करके एक वृद्ध आश्रम में छोड़ दीजिए, वहीं रहेंगी, अपना खाएंगी पिएंगी, अपना जीवन यापन करेंगे। वह बेटा कहता है कि क्या बात करती हो, मैं ऐसा अपने माँ के साथ कदापि नहीं कर सकता। मैं अपने माँ को वृद्धाश्रम क्यों छोड़ दूँ। वह कहती है कि तुम्हें भी मालूम नहीं है, तुम मेरे बाप के घर रह करके मेरे मायका का दाना खा रहे हो और तुम अपनी नहीं चला सकते। और बेचारा अपनी माँ को मजबूर हो जाता है वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए, क्योंकि उसकी पत्नी उसे न घर का छोड़ी थी न घाट का। उसे घर से भी बेघर कर दिया, उसके पैसों को भी ख़त्म कर दिया और उसका बाप भी मर चुका था। अब उसका इस दुनिया में कुछ सहारा नहीं बचा था सिवाय उसकी पत्नी। उसकी पत्नी अपने मायके में रख करके उसे अपना गुलाम बना लिया था। फिर उसके बाद वह बेटा अपनी माँ को वृद्धाश्रम ले जा करके छोड़ आता है। जब वृद्धाश्रम छोड़ आता है, वह माँ और बेटे दोनों झरझर करके रोने लगते हैं। उसकी माँ कहती कि बेटा तुम मुझे वृद्धाश्रम मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हारे पिता भी मर चुके हैं, अब मेरा कोई सहारा ही नहीं, 2 रुपये कोई देने वाला। तुम्हारे पिता थे तो बाहर से 2 रुपये भेज भी रहे थे, अब तो मुझे वृद्धाश्रम छोड़ करके मत जाओ। अब वह बेटा अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ करके चला आता है। अब घर आने के बाद उसकी पत्नी कहती देखो जी, अब तुम्हारे पास न तुम्हारे माँ रही, न तुम्हारे बाप रहे, न तुम्हारा घर रहा, न तुम्हारा धन दौलत रहा, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। तुम मुझे तलाक दे दो, मैं किसी और से शादी करके किसी और के साथ में खुश रहूँगी, तुम्हारे साथ जीवन भर खुश नहीं रहूँगी। तुम्हारे साथ रहूँगी तो मुझे जीवन भर इस मायके का दाना खाना पड़ेगा, इसलिए तुम मुझे तलाक दे दो, मैं किसी और के साथ में खुश रह लूँगी। उस लड़के ने कहा कि क्या बात कर रही हो, मैंने तुम्हारे खुशी के लिए क्या क्या नहीं किया। तुम्हारी खुशी के लिए अपने बाप को नहीं बुलाया, तुम्हारी खुशी के लिए अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दिया, और तुम्हारी खुशी के लिए मैंने अपने घर तक बेच दिया, और उसके पैसे तुमने खुद खा लिए, और आज तुम मुझे ही ठुकरा रही हो। हमारे समाज में कुछ ऐसी हादसे होती रहती हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी पत्नी के शिकार होते रहते हैं, और उसके बाद उसकी पत्नी अपने मायके से उसको लात मार करके घर से निकाल देती है। वह घर से निकालने के बाद भटकता भटकता अपनी माँ के पास में जाता है, जहाँ पर अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ कर रखाया रहता है, वहीं पर जाता है। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उसकी माँ नहीं मिलती है। लोगों ने बताया कि तुम्हारी माँ 1 हफ्ते पहले ही इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। उसने कहा कि आप लोग मेरे पास एक फ़ोन तक नहीं कि मेरी माँ मर गई। उस अनाथ आश्रम के जो ऑनर थे उन्होंने कहा कि हम लोगों ने फ़ोन किया, लेकिन एक औरत ने उठाई। उस औरत ने कहा कि इस नाम का व्यक्ति कोई नहीं है, रॉन्ग नंबर है। उस फ़ोन पर लोगों ने बात नहीं की। अब यह इस बात को सुन करके उसी वृद्धाश्रम के सामने बैठ करके रोने लगा। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये सब कुछ खो चुका था। इसके जीवन में कुछ बचा ही नहीं था, ना तो रिश्ता, ना धन, ना दौलत, ना घर, ना द्वार, कुछ नहीं बचा था। ये वृद्धाश्रम के सामने बैठकर रो रहा था। इसकी माँ बाहर निकल के आती है, इसको गले लगाती है।
अपनी माँ को देखने बाद यह और जोर से फुट फुट करके रोने लगा। इसने कहा कि माँ, तूने सही कह रही थी। देखो, आज मेरी बीवी मुझे धोखा दे करके मुझे घर से निकाल दिया। आज मेरी बीवी हर तरह से मुझे कंगाल बना करके मुझे अपने आप से भी अलग करके मुझे भगा दिया। उसकी माँ बोली कि बेटा, मैं तो तुम्हें पहले ही कहती थी कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। वो तुम्हें हर तरह से निकम्मा बना दिया। और बेटा कहता था कि हाँ माँ, आज मैं तुम्हारा बात मान गया होता तो शायद मेरे जीवन में ऐसी परेशानी नहीं आती। मैं अपने बचपन से जवानी तक मैं अपने जीवन में कभी कष्ट नहीं झेला, कभी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन मैं जब से शादी किया तो मुझे जीवन में कष्ट ही कष्ट मिले। अब वह लड़का अपनी माँ को लेकर के एक जगह जाता है, एक छोटा सा किराए का रूम लेता है। अब इधर अपनी माँ को किराए का रूम में लेकर के मजदूरी करने लगा। दिन भर मजदूरी करके लाता था तो माँ को भोजन बना करके खिलाता था। जब माँ बेटे भगवान का भजन भी करने लगे, वहीं किराए के रूम में भगवान का पूजा पाठ भी करते थे, मजदूरी करके अपना जीवन यापन चलाने लगे। और इस जालिम औरत को भगवान का ऐसा कहर लगा कि ये बहुत परेशान होने लगे। इसके शरीर में तमाम तरह की बीमारी होने लगी, इसके शरीर में ऐंठन होने लगी। उसके बाद इसके मायके वाले भी इसे घर से निकाल दिए। ये रोड पर आ गई। इसे दवा न होने के कारण ये रोड पर ही तड़पते तड़पते इस औरत की मौत हो गई। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये बूढ़ी माँ अपने बेटे का दूसरा विवाह कर देती है, एक अच्छी संस्कारी बहू देख करके। अब उस किराए के रूम में ये बेटे और बहू और उस बूढ़ी माँ अमन चमन से रहने लगे। उस जालिम औरत की मौत हो गई। इसलिए कहा गया है कि कभी भी जीवन में कोई भी कार्य कीजिए तो बहुत ही सोच समझ करके, जांच परख करके अपने जीवन में कोई भी कार्य करना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम यही कहना चाहेंगे कि जीवन में कभी भी किसी के दिल को नहीं दुखाना चाहिए, कभी भी किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। आपके प्रति कभी भी किसी के जीवन में ठेस न पहुंचे, यही सबसे बड़ी पूजा होती है। आप अपने जीवन में किसी को दुख मत दीजिए। बाकी इस कहानी का आपको क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।